students, it is Sidra. Welcome to the e-learning module of Operations Management. And in this video, I will further explain you the chapter number 10. In the previous video, I told you about what is layout, and now in this video, I will further explain you what is layout planning. So स्टूडेंट्स जो लेआउट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था कि आपने अपनी जो है वो किस तरह पोजीशन के लिहाज से अपने जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को आपने जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है. बट इन लेआउट प्लानिंग सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेआउट प्लानिंग एक्चुअली में होती क्या है. फिर मैं आपको जो है वो उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी कि एक आम से बंदे को जो है अगर लेआउट प्लानिंग की अगर समझ नहीं आ रही तो वो जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा कि लेआउट प्लानिंग क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. What is layout planning? Planning that involves decisions about the physical arrangement of resources needed by a facility or various processes. Layout plans translate the broader decisions about competitive priorities, process strategy, quality and capacity. तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेआउट प्लानिंग सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है वो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो है प्री रिक्विजिट्स करने होते हैं. मतलब कि आपने अपने माइंड में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपने जो है वो माइंड में जो है कुछ प्लानिंग करनी होती है कि मतलब प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है. आपने देखना होता है कि आपने रिसोर्सेज कौन से आपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कहाँ से आपने जो है रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, आपने फाइनेंस कहाँ से लेना है, फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग में आ जाती है. तो लेआउट प्लानिंग क्या होती है? लेआउट प्लानिंग भी जो है वो यही होती है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल ऑपरेशन, एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने जो है वो अपने जो है ऑपरेशंस की, अपने लेआउट की जो है वो प्लानिंग करनी होती है. मतलब आपने जो है अरेंजमेंट्स करनी होती हैं ऑपरेशन या प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, अपने लेआउट की अरेंजमेंट करनी होती है. तो ये जो है ये प्लानिंग कहलाती है. लेआउट की प्लानिंग क्या होती है कि ऑपरेशन या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो आप जो माइंड में अपने जो है वो एक प्लान बनाते हैं, माइंड में आइडिया लेती हैं, माइंड में एक पूरा स्कल्पचर बना लेते हैं, एक स्केच सी बना लेते हैं. ऑपरेशंस में भी जो है वो इसको हम जो है वो लेआउट प्लानिंग के नाम से जो है वो हम कहते हैं. और जो है ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है कि जो है सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. प्लानिंग के बगैर जो है आप अपना बिजनेस को आगे जो है फॉरवर्ड नहीं लेकर जा सकते. तो जो लेआउट प्लानिंग का भी यही मतलब होगा कि आपने अपने जो है अपने लेआउट को आपने जो है वो कैसे तरतीब देना है. अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले अपने लेआउट को कैसे तरतीब देना है, कैसे अरेंज करना है. दिस इज कॉल्ड लेआउट प्लानिंग. सो अब लेआउट प्लानिंग में जो है आपके पास जो है वो 4 चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको जो है अपने माइंड में जो है क्लियर करनी पड़ती हैं. उनमें से सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ आती है जो आपको जो है वो अपने जो है वो लेआउट में जो है वो लाजमी तौर पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको जो क्लियर करना होती है वो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस ड्रिवन. तो जो प्रोसेस ड्रिवन जो होता है वो क्या होता है, मतलब नाम से ही जाहिर होता है एक प्रोसेस को ड्राइव करना मतलब प्रोसेस को रन करना, और रन करना मतलब फास्टली रन करना. तो जो है प्रोसेस ड्रिवन को पढ़ लेते हैं कि प्रोसेस ड्रिवन होता क्या है. लेआउट शुड रिफ्लेक्ट प्रोसेस डिसीजंस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन डेस्क एट द फ्रंट डोर. मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेस ड्रिवन का आप जो है वो कैसे मतलब लेंगे. सॉरी, एक मिनट. जी स्टूडेंट्स, तो जो प्रोसेस ड्रिवन का जो है आप मतलब कैसे लेंगे. प्रोसेस को आपने जो है वो ऐसे जो है वो अपने प्रोसेस या ऑपरेशन पे ऐसे डिज़ाइन करना है, लेआउट को आपने ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि जो आपका प्रोसेस जो फास्टली ड्राइव हो सके. कैसे फास्टली ड्राइव होगा. फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपके पास जो है वो कैसे जो है वो एग्जांपल से आपको जो क्लियर है, इसको आपने एक ऑफिस बनाया. ऑफिस में अब आप क्या करेंगे कि ऑफिस में जो है आप अपने जो है कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेंजर आया, किसी भी स्ट्रेंजर को अगर आपका ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सबसे पहले अपने ऑफिस के अरेंजमेंट्स इस तरह करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन डेस्क होगा वो आप जो है वो फ्रंट पे आप जो है वो इंफॉर्मेशन डेस्क को फ्रंट पे रखेंगे ताकि, और उसके ऊपर एक बंदा बिठाएंगे ताकि जो है वो
कोई भी स्ट्रेंजर आए तो उसको जो है वो मुश्किल पेश ना आए आपके जो है ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बारे में अगर किसी भी बंदे ने इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाएगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, और इस तरह जो है आपका जो ऑपरेशन और प्रोसेस जो होगा वो लेआउट पे भी जो है वो इसी तरह से जो है वो काम करेगा कि आपने अपने लेआउट की जो है वो अरेंजमेंट्स ऐसे करनी होती है कि आपका जो है ऑपरेशन जो है वो फास्टली ड्राइव हो जाए, फास्टली रन करना शुरू हो जाए। जैसे कि आप जो है वो मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले रहे हो, उन्होंने ड्राइव थ्रू सर्विस जो है वो ओपन की है, कार के अंदर ही आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर पिक करके जो है वो चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस लेआउट में भी जो है वो लेआउट प्लानिंग में भी आपने जो अपना प्रोसेस ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि आप जो है वो फास्टली अपना जो है प्रोसेस को ड्राइव कर सकें। तो ये जो था वो ड्राइव थ्रू हो गया था। अब नंबर सेकंड पे जो चीज़ आती है वो होती है स्पेस एंड कैपेसिटी। अब ये जो स्पेस एंड कैपेसिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं लेआउट प्लानिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं स्पेस एंड कैपेसिटी। हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच लेआउट नीड? एन इनएडिक्वेट स्पेस कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, deprive employee of privacy and create safety hazards। स्पेस एंड कैपेसिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी लेआउट की प्लानिंग में। स्पेस एंड कैपेसिटी में जो है वो दोनों सेम चीज़ होती है, बट इनमें स्लाइड डिफरेंस ये होता है कि स्पेस जो होती है वो एक ओपन एरिया होती है, खुली फिजा के तौर पर आप स्पेस लेंगे, और जो कैपेसिटी होती है वो आप एक गुंजाइश के तौर पर लेंगे। मतलब एग्जाम्पल आप इस तरह की ले लेंगे, स्पेस में मतलब अगर आपके पास 10 मरले का हाउस है तो वो आपके पास एक स्पेस होगी, लेकिन अगर उस 10 मरले के हाउस में आप कितने रूम्स बनाते हैं, कितने बाथरूम बनाते हैं, कितने जो है वो किचन आप जो है वो बनाते हैं, तो आपने जो स्पेस के अकॉर्डिंग जो अपने रूम्स बाथरूम वगैरह एडजस्ट किए वो आपकी कैपेसिटी में आ जाती है। मतलब कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी स्पेस पे, लेकिन जो है स्पेस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है टोटली। एक और एग्जांपल आप स्पेस और कैपेसिटी की ले लेंगे। जो फिजा जो है आपकी वो खुली फिजा में चांद सितारे जो हैं जिसमें वो ओपन जो एयर है आपके, ओपन जो फिजा है वो आप स्पेस के तौर पर ले लें, लेकिन जो है अगर कैपेसिटी जो होगी आपकी ज़मीन आ जाएगी। मतलब कि आपने जो है लिमिटेड बाउंड्री के अंदर अंदर ही इंसानों को जो अपने आप को मैनेज करना होता है, ये कैपेसिटी आएगी। तो अपने जो इसी तरह आपने जो है वो लेआउट प्लानिंग में भी अपनी स्पेस और कैपेसिटी को जो है वो सबसे पहले जो है अपने माइंड में जो है वो प्लान करना होता है कि कितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, कितनी कैपेसिटी है, कैसे आप अकोमोडेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी जो प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और इस तरह से कैसे उनको जो है प्रोडक्टिविटी में ताकि कोई रुकावट ना आए, कैसे वो अपना जो है वो प्रोसेस चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेस एंड कैपेसिटी में आ जाती हैं। फिर नंबर थर्ड पे आपके पास आ जाती है स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। स्पेस कॉन्फ़िगर क्या होती है कि द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लेआउट एलिमेंट्स, अमाउंट ऑफ स्पेस, इट्स शेप। फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट ऑफ डेस्क एंड चेयर रिलेटिव टू अदर फर्नीचर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन करना, स्पेस को एनालाइज करना, स्पेस को जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे आप रिलेट करते हैं। मतलब एग्जांपल आप ले लें, 10 मरले का हाउस आपकी स्पेस है, कैपेसिटी क्या होगी, 4 कमरे जो आपने एडजस्ट किए कैपेसिटी। अब आपने देखना है कि इन कमरों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे है, एक कमरे का दूसरे कमरे के साथ रिलेशन, ये स्पेस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। और जो है अगर एक कमरे का किचन के साथ क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कितनी कितनी स्पेसिस पर हैं, ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेस को डिटेल से कॉन्फ़िगर करना, ये स्पेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एनालाइज करना मतलब इनका कंपैरिजन करना, स्पेस कॉन्फ़िगर में कंपैरिजन आ जाता है, तो स्पेस कॉन्फ़िगरेशन ये कहलाता है। तो अब जो है क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा स्पेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्पेस एंड कैपेसिटी क्या होती है। अब लास्ट में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो लेआउट प्लानिंग में, वो होती है लोकेशन। लोकेशन जो है, लोकेशन में आप क्या कहते हैं कि लोकेशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, द डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट इन लोकेशन। एक रिलेटिव लोकेशन होती है, एक एब्सोल्यूट लोकेशन होती है। रिलेटिव लोकेशन मींस लोकेशन रिलेटिव टू ईच अदर, एंड एब्सोल्यूट लोकेशन मींस डिफरेंट लोकेशंस इन द लेआउट। इसका क्या मतलब होता है, रिलेटिव लोकेशन में आप देख लें कि एक कमरे का दूसरे कमरे के साथ रिलेशन क्या है, ये रिलेटिव लोकेशन में आ जाता है। और जो है एब्सोल्यूट लोकेशन मतलब अगर आप जो है वो लोकेशन तो मतलब नाम से जाहिर हो रहा है, आपने जो है किस जगह पे क्या चीज़ रखनी है, ये लोकेशन होती है। लोकेट किधर करना है, आपने किचन किधर लोकेट करना है, आपने जो है वो रूम किधर लोकेट करना है। लोकेशन में इस तरह जो लेआउट प्लानिंग में भी आप जो है अपने लेआउट को ऐसे प्लान करते हैं ताकि आपका ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन की लोकेशन में जो है वो कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना आए, कोई हर्डल ना आए, और आपने जो है एब्सोल्यूट लोकेशन को और रिलेटिव लोकेशन को एक दूसरे के साथ जो है वो
कंपैरिजन करके, अब चीज़ों को कंपैरिजन करके, प्रोसेस को कंपैरिजन करके अपना जो है वो लेआउट प्लानिंग जो है वो कंप्लीट करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव लोकेशन में आप क्या देखते हैं कि एक कमरे का दूसरे कमरे के साथ फॉर एग्जांपल क्या रिलेशन है, जबकि एब्सोल्यूट लोकेशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंट लोकेशंस में। मतलब अगर आप घर की एग्जांपल लें तो आप कह सकते हैं कि बाथरूम का और किचन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट लोकेशन में आ जाएगी। बाथरूम किधर लोकेट करना है एंड किचन किधर लोकेट करना है। तो इसी तरह प्रोसेस एंड ऑपरेशंस में भी आपने ध्यान रखना होता है कि चीज़ों को कैसे जो है वो लोकेशन देनी है, कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेट कर रही है, कौन सी चीज़ का किसके साथ रिलेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोकेशन में आ जाती हैं। और स्पेस कन्फिग्रेशन मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग करती हैं ये सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लेआउट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको जो है वो लेआउट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल बताऊंगी। आई होप आपको जो है वो लेआउट प्लानिंग की जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लेआउट प्लानिंग जो होती क्या है। अगर आपको जो है वो क्लियरली मेरा जो है वो कोर्स जो है वो अंडरस्टैंड होता जा रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, तो जो है आप जो है अपने जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी जो है इस चैनल को जो है वो शेयर कर सकते हैं और जो है वो सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।